हेलो सिक्स्थ क्लास। आज हम करेंगे नेक्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन का नेक्स्ट वीडियो जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। सो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है देयर आर 7 रेड बॉल्स एंड 12 ब्लू बॉल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ रेड बॉल्स टू ब्लू बॉल्स। तो इसका रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। सो वी विल राइट रेशियो, और ऊपर क्या दे रखा है, रेड बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स। तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 7, क्योंकि पहले हमें रेड बॉल्स टू ब्लू बॉल्स निकालना है, तो 7 अपॉन में 12। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, विच इज़ 7:12। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्लॉथ। सो लेट मेक अ रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 144 मीटर। सो 144 मीटर। और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 12 मीटर। दिस इज़ 12 मीटर। ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास ब्रेथ दे रखी है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसका रेशियो निकालना है ब्रेथ टू द लेंथ ऑफ अ क्लोथ। सो वी विल राइट हेयर रेशियो इज इक्वल्स टू, लेंथ हमारे पास कितना है 144 मीटर, अपॉन में हमारे पास ब्रेथ कितना दे रखा है 12 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सो इट इज़ 144/12 सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 12 जो होता है वो 144 को कैंसिल करता है 12 से। हम यहाँ पे डिवाइड करके भी देख सकते हैं 12 एंड इट इज़ 144। सो यहाँ पे 14 है, 12 वन ज़ा 12, इसको डिवाइड करेंगे इट इज़ 24 एंड 12 टू ज़ा 24। सो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आया 12, और नीचे कितना आएगा, 12 से ही डिवाइड करेंगे तो 1, तो वी विल गेट रेशियो 12:1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रीडिंग क्लब कंसिस्ट ऑफ 55 मेंबर्स, आउट ऑफ देम 35 ऑफ गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज़। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स। तो अभी हमारे पास क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है 55 मेंबर्स, और उसमें से 35 गर्ल्स है और बाकी बॉयज़ है। सबसे पहले हम बॉयज़ निकाल लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं बॉयज़। सो द नंबर ऑफ बॉयज़ हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से हम नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस करेंगे। टोटल कितना है हमारे पास 55, माइनस में से नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 35। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे वी विल गेट 20। सो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 20। सो अभी हमें क्वेश्चन में रेशियो में क्या पूछा है, हमें पूछा गया है कि रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स। सो ऊपर क्या आएगा, बॉयज़ का नंबर दैट इज़ 20, अपॉन में गर्ल्स कितने थे 35। अब हम देख सकते हैं लास्ट डिजिट 0 एंड 5 है, दोनों के दोनों 5 की टेबल से जाएंगे बिकॉज दोनों 5 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 5 से हमने इसको डिवाइड करा है, 5 की टेबल में 20 कितने पे आता है 4 पे, 5 की टेबल में 35 कितने पे आता है 7 पे। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 4:7। ओके, सो नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है। वो है द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ डबल ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज द सेम एज द लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास क्या चीज़ें दे रखी है, एक तो हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, लेट मी, और एक हमारे पास क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। क्वेश्चन में हमें इसकी लेंथ दे रखी है दैट इज 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। इफ़ इट इज़ 10 इट विल बी 10, इट विल बी 10 एंड इट विल बी 10। उसी तरीके से हमारे पास हमें लेंथ को डिकोड करना है। तो यहाँ पे कह रखा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अगर हमारे पास इसका लेंथ 10 है तो इसका हमारे पास लेंथ कितना हो जाएगा 20, क्योंकि अगर ये 10 है तो 10 मल्टीप्लाई 2, डबल मतलब 2 मल्टीप्लाई समथिंग, यहाँ पे कितना दे रखा है 10, सो इट इज़ 2 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 20। उसके बाद हमारे पास ब्रेथ क्या दे रखा है, ब्रेथ इज़ द सेम एज द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। तो ब्रेथ हमारे पास उतना ही लेंथ का होगा जितना हमारा स्क्वायर का था। इफ़ इट इज़ 10 देन इट विल बी 10 ऑल्सो। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो length of rectangle is equals to 20 centimeter and breadth of rectangle
इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ स्क्वायर हमें पता ही है 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। पहला पार्ट कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल। तो हमें रेशियो निकालना है, पहले पेरीमीटर का निकालेंगे, पेरीमीटर्स के रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पहले दे रखा है, तो हम पहले लिखेंगे स्क्वायर एंड उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितना दे रखा है 10, सो इट इज 40, 4 मल्टीप्लाई 10 इज 40। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना है 20, ब्रेथ कितना है 10, 20 प्लस 10 इज 30, सो 30 मल्टीप्लाई 2 विच इज 60 मीटर। सो हम यहाँ पे लिख लेते, सॉरी 60 सेंटीमीटर, सो इट इज़ 40 सेंटीमीटर अपॉन 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल एंड वी गॉट 40 अपॉन में 60। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 40 अपॉन में 60 लिखा है, सो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई 10, दोनों चीज़ें सेम चीज़ें डिवाइड होती है तो कैंसिल। अब नाउ इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइडेड 2 इज़ 2 and 6 divided by 2 is 3. So we got 2:3. So इसी क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल। सो हम रेशियो निकालेंगे एरियाज के लिए। सो पहली चीज़ तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ हमारे पास कितना है 20 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम इसमें रेशियो निकालते हैं, रेशियो विच इज़ इक्वल्स टू द सबसे पहले हमें दे रखा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमने निकाला विच इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 10 cancel, 10 cancel. It's very simple answer which is 1:2. ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ 2 रेशियोज। जनरली हम रेशियो निकालते ही हैं ताकि हम उसको कंपेयर करके बता सकें एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ। अब हमारे पास 2 रेशियोज होंगे, हमें उनके बीच में कंपेयर करना है, तो ये हम कैसे कर पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये रेशियो है 1:2 और एक ये रेशियो है दैट इज़ 4:5। तो हमारे पास ये 2 रेशियो दे रखी है। अब इन दोनों रेशियोज़ को हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले काम हमारा ये रहेगा कि हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। हम जैसे फ्रैक्शंस में भी पढ़ते थे कि जब हमें उसमें भी कंपेयर करना होता था तो हम पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करते थे, सेम इधर भी वही करना है, हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो हम डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे कर सकते हैं, आइदर वी कैन अप्लाई हेयर एलसीएम, और हम एक मेथड सिंपल कर सकते हैं कि हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई कर ले। सो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 5/10 और हमारे पास ये कितना आ जाएगा 8/10। तो वी कैन सी दैट 5/10 एंड 8/10, और हम इसके न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, विच इज़ ग्रेटर, ऑब्वियसली दिस वन इज़ ग्रेटर, सो वी कैन राइट हेयर कि 5/10 and 8/10 विच इज़ ग्रेटर दिस वन। अब इनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज हम लिख लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, 4:5 इज़ ग्रेटर देन 1:2। सो अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं।
ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कंपेयर द रेशियो 7:9 एंड 8:21। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले तो ऐसे लिख लेते हैं 7/9 एंड 8/21। तो सेम इसमें भी वही करेंगे, अल्टरनेटिवली हम इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 21 के साथ, एंड इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ। तो अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 147 अपॉन में 63, और यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी गॉट 72/63। तो अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली ये वाला ग्रेटर है। सो हम इधर लिख लेते हैं 147/63 and 72/63, which is one is greater, this one is greater। उसके बाद अच्छा सॉरी, यहाँ पे 63 है, 147/63 एंड 72/63। उसके बाद हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो लिख लेते हैं। इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या था, 7:9, विच इज़ ग्रेटर दैन 8:21। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेशियो इज ग्रेटर। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज़ 3/4, इट इज़ 5/6। ये इनडायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपेयर करने को। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिवली दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी विल गेट 3 × 6 अपॉन 4 × 6, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ। वी गेट 18 अपॉन में 24, यहाँ से कितना मिलेगा, 20 अपॉन में 24। अब हम देख सकते हैं विच वन इज़ ग्रेटर, तो ऑब्वियसली दिस वन इज़ ग्रेटर। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18/24 एंड 20/24, विच इज़ ग्रेटर, दिस वन इज़ ग्रेटर। अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो लिख लेते हैं। इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो 3:4 है, एंड इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो 5:6 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।